पीपल्स पार्टी के लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर बहुत सारे तहफुजात थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज चीमा को निगरान वफाकी काबीना से हटाए जाने के अहकामात और फिर सरफराज बुगटी जो साबिक निगरान वजीर हैं उनकी पीपल्स पार्टी में शमूलियत, इसके बाद पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई। जी शुक्रिया रेहान साहब। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन से एक माह कबल तो पहले ख़त्म नहीं हो सकते एक आध एक्शन लेने से। दिस इज़ टू लिटिल टू लेट। देखिए, हम उस वक़्त से इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि वफाकी काबीना में ऐसे अशख़ास बैठे हैं जिनका बिलखुसूस बहुत ही करीबी कुर्बत है PMLN से। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ ये है कि सिंध के अंदर जैसे ही असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं, सिंध के तमाम तरक्याती काम रोक दिए गए। नहीं, उससे पहले वफाकी काबीना में आपका इशारा और किसकी तरफ है? आज चीमा को तो अलग करने का इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, और किसकी तरफ इशारा है आपका? चीमा साहब हैं। देखिए जी, ऐसे लोग वहां पर बैठे हैं। अब मैं किसी का नाम लूं मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जाहिर बात है सब एटलीस्ट 4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं वफाकी काबीना के अंदर जिनका बहुत करीबी, एक तो शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। सो ये अब देखिए ना, पहली बात तो ये है कि इनको फवाद की बात कर रही है, तौकीर शाह साहब की बात कर रही है। मैं तौकीर शाह की भी बात कर रही हूँ, मैं फवाद की भी बात कर रही हूँ। देखिए, उनके कैरेक्टर पे या उनकी पर्सनालिटी के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी बहुत ही करीबी मरासिम हैं PMLN के साथ, तो उनको तो पहली बात है कि वफाकी काबीना में लेना ही नहीं चाहिए था। इंटरम सेटअप का क्या मतलब है कि वो न्यूट्रल सेटअप आएगा जो किसी से भी उनका कोई करीबी ताल्लुक नहीं होगा, ताकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में अपना एक अहम किरदार अदा कर सकें। कहीं भी किसी को भी कोई कुर्बत होगी तो जाहिर बात है फिर उसका बेंट उस तरफ होगा। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। अब इसी से कनेक्टेड बड़ा सादा सा सवाल है शर्मिला साहबा। अब आपने कहा कि केयर टेकर कैबिनेट का मतलब है न्यूट्रल कैबिनेट, न्यूट्रल लोगों पर मुश्तमिल कैबिनेट जिसका किसी तरफ बायस ना हो। तो अब ये जो साबिक निगरान वजीर दाखिला पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, ये भी ओवरनाइट तो नहीं हो गया होगा, कोई ना कोई बायस था तो हुआ ना? देखिए जी, ये तो उसका जवाब वो ही दे सकते हैं, क्योंकि वफाकी काबीना में आने से पहले किसी किस्म का कोई इशारा ना उन्होंने दिया था। मे बी इट्स अ चेंज ऑफ हार्ट। वो वाकईतन इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर इस मुल्क को कोई संवार सकता है और इस मुल्क का फ्यूचर किसी के हाथ में है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में। तो उन्होंने सोचा कि मैं रेजिग्नेशन देके पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके प्रिंसिपली एंड मॉरली एक बंदा जो केयर टेकर इंटरिम मिनिस्टर रहा है, अब वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर वही इंतखाबात जिसको कराने की रिस्पांसिबिलिटी उनकी थी बतौर केयर टेकर कैबिनेट इंटीरियर मिनिस्टर, अब वो रेजिग्नेशन देके पीपल्स पार्टी के टिकट से जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। ये मॉरली और एथिकली दुरुस्त है? इज इट जस्टिफाइड? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो इंटरिम कैबिनेट होती है वो फिर जनरल इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लेती है। आई डोंट नो कि रूल क्या कहता है, लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है रूल यही कहता है कि इंटरिम कैबिनेट मेंबर्स कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। शायद कुछ अरसा पहले कबल जिस तरह इन्होंने रेजिग्नेशन दिया और इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, शायद माजी में ऐसा हुआ। अब ये तो इलेक्शन कमीशन आगे देखेगा जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर मालूमात के मुताबिक भी यही है कि केयर आदमी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। अब जब मेरी मालूमात के मुताबिक यही है, आर्टिकल 224 के अंदर हमने हमेशा यही देखा और समझा और सोचा कि जो इंटरिम कैबिनेट मेंबर्स हैं दे डू नॉट कंटेस्ट जनरल इलेक्शंस। अब बात ये है कि देखिए, ये तो एक इंस्टेंस है ना, लेकिन इसके अलावा देखें अभी इलेक्शन कमीशन ने चलें देर आए दुरुस्त आए नोटिस लिया और उनको कहा कि आप रेजिग्नेशन दें चीमा साहब को। और भी ऐसे लोग बैठे हैं सिंध के अंदर, जो लॉ मिनिस्टर हैं उमर सुमरो साहब, उसके ऊपर इम्तियाज शेख ने खत लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन को कि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंटरफेयर कर रहे हैं और PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं ना। अब आप मुझे बताइए कि किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड होगी जब बकायदा किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इंटरिम मिनिस्टर जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। सवाल तो बाकी जमातें भी पीपल्स पार्टी से भी पूछ रही होंगी कल के बाद से कि जिस तरह पीपल्स पार्टी का कन्वेंशन हुआ है तुर्बत के अंदर, सरफराज बुगटी साहब की शमूलियत हुई है, उसके बाद तो बहुत सारी जमातों का उंगलियां आप पे भी उठा रही हैं, नुक्ताचीनी आप पे भी कर रही है कि पीपल्स पार्टी के स्पेशल पे कहीं पर भी कोई कन्वेंशन करना, जलसा करना, ये हर सियासी जमात का इख्तियार है, जमहूरी हक है। जो चाहे PMLN भी आके तुर्बत में जलसा कर ले, दीगर जमातें भी आके कर ले, उस पे तो कोई रोक टोक नहीं है। में से रेजिग्नेशन दिए हुए शख्स को शामिल कराना और मुमकिना तौर पर वजारत आला का उम्मीदवार भी, मतलब यही है ना, सरफराज बुगटी साहब को जो बलूचिस्तान के आप बहुत आगे की सोच रहे हैं, बहुत आगे की सोच रहे हैं। देखें,
ये बुगटी साहब की अपनी ईमा है कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और अब वो पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। अब अगर वो आगे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं या कर पाते हैं या नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात है। करेंगे तो पीपल्स इस पार्टी के वक्त तो टिकट पे अगर करेंगे कोई रिजाइन करके अगर लीगली उनको अलाउ हुआ तो करेंगे ना, लेकिन वैसे भी अगर कोई इस्तीफा दे के और किसी जमात में शमूलियत अख्तियार करता है और उस पार्टी के लिए काम करना चाहता है तो उसमें कोई रोक टोक तो नहीं है। भले वो केयर टेकर मिनिस्टर क्यों ना इलेक्शन रहा हो। लड़ने के ऊपर डेफिनेटली रोक है जी। अच्छा, अब बिलावल साहब ने कहा कि शमूलियत तो एक अख्तियार कर सरप्राइज सकते हैं ना इस्तीफा दे के। ठीक, ये बिलावल साहब ने कहा एक तो ये सरप्राइज हुआ, अब मजीद सरप्राइजेस के लिए भी तैयार रहे। बिलावल साहब पंजाब के महाज पर हैं, अब क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं? ये तो मैं बता दूंगी तो आपका सरप्राइज खत्म हो जाएगा। देखिए, ये पीपल्स पार्टी को तो लिटरली आप लोगों ने इस तरह राइट ऑफ कर दिया था कि पंजाब में तो हमें टिकट देने के लिए कैंडिडेट्स भी नहीं मिलेंगे। बलूचिस्तान में एक वक्त था कि ऐसा लग रहा था कि सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो जाके PMLN में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत जमहूरी जमात है और एक ऐसी जमात है जिसमें सब आके समझते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा है और आवाम की खिदमत करने का एक जज्बा जो पीपल्स पार्टी के अंदर है वो किसी और जमात अच्छा, में मेरा बड़ा सादा सा सवाल है शर्मिला फारूकी साहब, जब से आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं, मुतहर्रिक हुए हैं, पीपल्स पार्टी की काया बदलती हुई या पलटती हुई दिखाई दे रही है। अब बलूचिस्तान के बारे में एक तासुर है ना कि हवाओं का रुख जिस तरफ होता है वही पार्टी सेल थ्रू करती है और अल्टीमेटली वही हुकूमत भी बनाती है। बलूचिस्तान में ये सरप्राइज, उसके बाद पंजाब की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ है पिछले चंद रोज के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जब 30 नवंबर को बलूचिस्तान में जलसा किया था उस वक्त भी ये बात सामने आई थी और ये अगेन बुगटी साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद अगर किसी का इतना बड़ा जलसा हुआ है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब का बलूचिस्तान में 30 नवंबर को जलसा हुआ है। तो लोग देखते हैं ना कि अवाम किसके साथ है। ये ड्राइंग रूम सियासत से आप इलेक्शंस नहीं जीतते। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस वक्त अवाम में जा रही है। तरीक़ेकार क्या होता है इलेक्शन लड़ने का अगर आपने लोगों के वोट से जीतना है? वो ये होता है कि आप जाएं, जलसे करें, वर्कर्स कन्वेंशन करें, आप लोगों के अंदर घुल मिल जाएं, आप अपना मंशूर लेके जाएं, आप बताएं कि मैं इस सूबे के लिए ये काम करूंगा, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये काम करूंगा, मैं फला किसानों के लिए ये दूंगा, खवातीन के लिए ये दूंगा। लेकिन हमने पीपल्स पार्टी के अलावा क्या आपने किसी और को जलसे करते हुए देखा? PMLN को करते हुए देखा है आपने? PTI को करते हुए देखा है? MQM को करते हुए देखा है? ये सब बातें हो रही हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, खड़ा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन अवाम में नहीं जा रहे हैं। अब ये बात आपकी बिल्कुल अवाम में नहीं जा रहे हैं। अवाम में पीपल्स पार्टी जा रही है। बिलावल साहब पंजाब में है, बताइए कि प्रायोरिटी लिस्ट पे कौन सी पार्टी होगी जिसके साथ सीट एडजस्टमेंट चाहेंगे पंजाब में? देखिए जी, ये अभी सदर जरदारी साहब और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसके ऊपर फैसले करेंगे। लेकिन ये ज़रूर कह दिया है सदर साहब ने कि तमाम जमातों के साथ बातचीत करें जो हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं और कुछ शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं, मां सिवा PTI के। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी इत्तेहाद हो सकता है क़ब्ल इंतखाबात? देखिए, इत्तेहाद नहीं हो सकता और इत्तेहाद की बात भी नहीं है, लेकिन यस, देखिए सियासत में कभी भी आपके दरवाजे बंद नहीं होते। हम PDM में भी तो साथ बैठे ना, फिर कोalition गवर्नमेंट में भी हम साथ बैठे, तो यस एक वर्किंग रिलेशनशिप तो है। लेकिन उस वक्त है जब तक वोट को इज्जत दो का नारा है, जब तक आप बैलेट के जरिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, अगर तो आप सिलेक्टेड होना चाह रहे हैं और आपकी कोशिश ये है कि आप बैलेट के ऊपर डाका डाल के इक़्तिदार में आ जाएं, तो फिर नहीं हो सकता। लास्टली शर्मिला फारूकी साहिबा, व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है? इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पे लाडले, बावजूद इसके कि हवाओं का रुख उनकी तरफ है, बावजूद इसके कि केयर टेकर कैबिनेट के अंदर उनके लोग बैठे हुए हैं, बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? ये बैलेट आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। इस मुल्क की यूथ आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देंगी। बहुत